ठीक है, तो चैप्टर थर्ड का देख लीजिए। समीकरण 5x प्लस 2ky इजिकल टू 2 तथा 2x प्लस 5y इजिकल टू प्लस 1 इजिकल टू 0 परस्पर समांतर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर में 3 मुख्य है ना। अगर मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 एक समीकरण है, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 दूसरा समीकरण है। तो इसमें 3 स्थिति होती है। एक पहला ये कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक, अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो प्रतिबंध क्या होगा? a1 बाई a2 नॉट इजिकल टू b1 बाई b2। अगर a1 बाई a2 नॉट इजिकल टू b1 बाई b2 है तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी या काटेंगी। ठीक, दूसरा स्थिति क्या है? अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, क्या है? अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो प्रतिबंध क्या है? a1 by a2 बराबर b1 by b2। a1 by a2 इजिकल टू b1 by b2 नॉट इजिकल टू c1 by c2। अगर ये प्रतिबंध है, अगर ये प्रूफ होता है ना, तो वो रेखाएं समांतर होंगी। अगर ये समांतर हैं तो ये प्रतिबंध लागू होगा, है ना। तीसरा केस क्या था? तीसरा स्थिति ये है कि अगर ये दोनों रेखाएं समपाती हैं, है ना, यानी जस्ट एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं, जैसे इस तरह, है ना। अगर ये दोनों रेखाएं समपाती हैं तो प्रतिबंध क्या होगा? a1 बाई a2 इजिकल टू b1 बाई b2 इजिकल टू c1 बाई। अगर ये प्रतिबंध लागू होता है, दोनों समीकरणों से a1 b1 c1 a2 b2 c2 तुलना कर लेंगे और इसमें मान रखेंगे, और अगर तीनों का मान बराबर आता है, यानी k के बराबर आता है, तो वो समपाती होंगी। ठीक है, अच्छा, a1 बाई a2 इजिकल टू b1 बाई b2 नॉट इजिकल टू c1 बाई c2 आता है तो ये पैरेलल रेखाएं होंगी, और a1 बाई a2 नॉट इजिकल टू b1 बाई b2 है तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। अच्छा, ये तो ठीक है। अब अगर इसके हल के बारे में पूछा जाए, इसके हल के बारे में अगर पूछा जाए, अगर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, अभी हमने बताया कि अगर a1 बाई a2 नॉट इजिकल टू b1 बाई b2 है तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, तो केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और अगर दूसरा हमने कहा कि अगर a1 बाई a2 इजिकल टू b1 बाई b2 नॉट इजिकल टू c1 बाई c2 है तो ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, तो कोई हल नहीं होगा। क्या? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तीसरा है कि a1 बाई a2 इजिकल टू b1 बाई b2 इजिकल टू c1 बाई c2, अगर तीनों बराबर हैं तो ये दोनों रेखाएं समपाती होंगी। समपाती का मतलब जैसे ये दो हाथ आप दिख रहा है ऐसे, लेकिन इधर से देखेंगे तो दिखेगा नहीं, दूसरा वाला इधर से देखेंगे दूसरा नहीं दिखेगा, लेकिन दोनों हैं। ठीक है, इसको कहते हैं समपाती रेखाएं, है ना। तो इसके अनेक हल होंगे, यानी जो भी इसके अंदर ढका है, जो जितने बिंदु इस पर होंगे वो सारे इसके हल होंगे। समझ में आ गया? अच्छा, तो अब इससे आप सवाल को आप समझ सकते हैं। सवाल को आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, इसको देखिए, a1 b1
A2 B2 C1 को तुलना कर लीजिए, है ना, और प्रतिबंध आपको ज्ञात करनी है, K का मान ज्ञात करना है ना, चूंकि आपको दिया है ये परस्पर। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए, अगर बहुविकल्पीय में दिया है तब तो कोई बात नहीं, जितना शॉर्ट कर लीजिए। अगर लॉन्ग में दिया है तो समीकरण, है ना, समीकरण दिया है 5x प्लस 2ky इजकल टू 2 और दूसरा 2x प्लस 5y प्लस 1 इजकल टू 0। दोनों को तुलना करके A1 5, B1 कितना है 2k, C1 कितना है, इसको इधर करेंगे तो -2 हो जाएगा। अच्छा, A2 इजिकल टू 2, B2 इजिकल टू 5, इसको इधर है ही है, C इजिकल टू क्या हो जाएगा 1, C2, ये C2 है, ये C1 है ना। अच्छा, चूंकि ये देखिए कहा है रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो लिखेंगे चूंकि रेखाएं परस्पर समांतर है, क्या है, रेखाएं परस्पर समांतर हैं, इसलिए A1 बाई A2 इजकल टू B1 बाई B2 नॉट इजकल टू C1 बाई, ये होगा, यही प्रतिबंध है ना। जब ये प्रतिबंध होता है तो रेखाएं परस्पर समांतर सिद्ध हो जाती है, और जब परस्पर समांतर दी है तो ये वाली प्रतिबंध लागू होगी। तो इसमें आप रख दीजिए, तो ये हो गया A1 कितना है 5, B1 कितना है 2, सॉरी A2 2k 5 नॉट इजिकल टू -2/1। तो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इससे कोई मतलब नहीं, ये वाली संबंध को प्रयोग कर लीजिए, है ना, ये दोनों संबंध आप प्रयोग कर लीजिए। तो 5/2 इजिकल टू 2k/5, तिर्यक गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, k बराबर 5 पचे 25। तो k बराबर कितना आ गया 25/, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रेखाएं 3x माइनस वाई प्लस 8 इजिकल टू 0 और 6x माइनस पी वाई इजिकल टू 16 परस्पर संपाती हैं, तो P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप देखिए समीकरण जो रेखाएं जो दिया है ना, रेखाएं 3x माइनस वाई प्लस 8 इजिकल टू 0 समीकरण 1 है, और दूसरा है 6x माइनस पी वाई इजिकल टू 16, इसको इधर करेंगे तो -16 हो जाएगा ना। तो अगर हम तुलना कर लें तो A1 इजिकल टू 3, B1 इजिकल टू -1 और C1 इजिकल टू 8, A2 इजिकल टू 6, B इजिकल टू और C2 इजिकल टू -16, इधर लाएंगे तो 16 हो जाएगा। अच्छा, अब चूंकि कह रहा है कि रेखाएं परस्पर संपाती हैं, क्या है, संपाती हैं। जब संपाती होता है इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखाएं इस प्रकार की हैं, है ना, CD, ये संपाती है, तो इसका मतलब हमको मालूम है कि अनेक हल होते हैं। प्रतिबंध अनेक होने का क्या है, A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई, यही है ना। तो इस प्रतिबंध में वैल्यू रख दीजिए, तो A1 कितना है 3, B1 कितना है 6,
-1 माइनस पी इजकल टू 8/-16 हो गया। अब इसमें से कोई भी p की वैल्यू लेनी है ना, तो कोई भी आप एक संबंध यूज कर लीजिए, ये वाला यूज करिए चाहे ये वाला यूज करिए, ठीक। तो इसको यूज कर लीजिए तो 3/6 इजकल टू माइनस माइनस प्लस, तो इस जगह 3p इजकल टू 6, तो p इजकल टू 6/3 यानी p इजकल टू, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इधर से कर लेना है तो इधर से कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -1/p इजकल टू माइनस पी ना 8/-16, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1/p इजकल टू 8/-16, तो ये हो जाएगा 8p इजकल टू -16, तो p इजकल टू -16/8, 8 2 जा -2 आ गया। इसका मतलब यहां वैल्यू गलत होना चाहिए, या तो ये माइनस होगा, है ना, या तो ये माइनस होगा या तो इधर होगा, तब ठीक है, हैं? नहीं तब 16 -16, अच्छा यार -16 तो लिए हैं, नहीं आप इधर कर दिए है ना, नहीं तो है कि 2 -16 क्या इधर किए ना आप, तो -16, हाँ, तो यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तब ये सही होगा, समझ में आया? ठीक है, वहां था कि नहीं था? यहाँ देखिए ये जो होगा -16 होगा, शुद्ध करिए, ठीक है। तो अब दोनों तरीके से p आ गया, अब तो देखिए अगर ये ना निकालते तो सही तो था, लेकिन आप यहाँ गलत कर रहे थे, है ना, यहाँ गलत समीकरण लिखे हुए थे, तो ठीक है कॉपी कर लीजिए इसको। इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है ना, तो संख्या क्या हो जाएगा? इकाई का अंक अगर x है और दहाई का अंक y है तो मूल संख्या क्या होगा? मूल संख्या लिख सकते हो आप, मूल संख्या लिखने से आसान भी रहेगा। मूल संख्या जो बनेगी वो 10y प्लस x होगी, ठीक है। अब कह रहा है कि इनके अंकों को पलट दिया जाए, है ना, तो अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या, नई संख्या क्या हो जाएगी? ये एक इकाई के स्थान पे हो जाएगा, ये दहाई के स्थान पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 10x, ये हो गया। मूल संख्या हमारा 10y प्लस x है, अंकों को पलट दिए तो नई जो संख्या मिला वो 10x प्लस y मिला। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 66 है, क्या है? 66। दोनों यानी मूल संख्या प्लस नई संख्या, मूल संख्या प्लस नई संख्या का योग कितना है? 66 रख दीजिए, तो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इक्वल टू 66। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 66। हल कर दीजिए, 11 कॉमन लेके तो x प्लस y इज इक्वल टू 66 बटे 11 छक्का x प्लस y बराबर 6 आ जाएगा, आएगा। समीकरण 1 मान लीजिए। अब लास्ट में कहा यदि संख्या के अंकों का अंतर
ये दूसरे शर्त से होगा। ठीक, अंकों का अंतर बराबर 2 है। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर, अब इन दोनों समीकरणों को चाहे आप विलोपन विधि से हल कर लीजिए, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। तो आप प्लस कर दीजिए। ठीक, प्लस करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 6 2 8, x बराबर 4। अब x की वैल्यू किसी में रख दीजिए। x प्लस वाई बराबर 6, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4 बराबर, अतः x इजिकल टू कितना आ गया 4 और y इजिकल टू 2। अतः संख्या कितनी होगी, संख्या बराबर 10y प्लस x यानी 2 प्लस 4 यानी 24। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हर y है ना। तो भिन्न क्या हो जाएगा, x बाई होगा। अब प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, अंत में -1 जोड़ने पर 1/3 घटाने पर 1/3 हो जाता है। अंश में कह रहा है कि अंश में अगर 1 घटा दिया जाए तो वह भिन्न 1/3 हो जाता है ना। तो भिन्न x बाई वाई है, इसमें इसके अंश में 1 घटा देने पर ये जो भिन्न था 1/3 हो जाता है। ठीक है, इसको तिर्य गुणा कर लीजिए तो 3x माइनस 3 इजिकल टू वाई, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इजिकल टू, समीकरण 1 मिल जाएगा। अब दूसरे शर्त से हर में 8 जोड़ने, हाँ, भिन्न हमारे पास x बाई वाई है। ठीक है, अगर इसके हर में 8 जोड़ दिया जाए, 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाता है 1/4। अब इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए तो हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4x बराबर y प्लस 8। y को इधर कर दीजिए तो 4x माइनस वाई इक्वल टू, ये समीकरण 2 हो गया है ना। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है, तो पहला समीकरण क्या है 3x माइनस वाई इजिकल टू 3 और दूसरा है 4x माइनस वाई इजिकल टू 8। विलोपन विधि से आप घटा दीजिए। ठीक, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस, है ना। तो घटा दिए 4x में से माइनस x, 8 में से 3 गया -5, माइनस गुणा कर दीजिए x इजिकल टू, काट दीजिए ना तो सब सही है। ठीक है, सर वहाँ y ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम x की वैल्यू आप कहीं समीकरण, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये 15 माइनस 3 इक्वल टू वाई। घटा दीजिए तो 15 में से 12, वाई बराबर कितना आ गया 12। अतः
अब x और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12। अतः जो मूल भिन्न होगा, मूल भिन्न x बाई वाई है, तो ये हो जाएगा 5/12। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन इसमें?
ठीक है, तो जो दिया गया समीकरण है इसको कोष्टक तोड़ दीजिए, 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0, इसको एक मान लीजिए। अब दूसरा समीकरण जो दिया है उसको भी कोष्टक तोड़ दीजिए, 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए। अब हल करने के लिए किसी x या y के गुणांक को बराबर करना जरूरी है ना। तो देखिए, अगर इसमें हम b का गुणा कर दे और इसमें a का गुणा कर दे तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में b का और समीकरण 2 में a का गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा। तो x का गुणांक हमारा बराबर हो गया। चूंकि ये दोनों प्लस है इसलिए हमको माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो माइनस करने के लिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कट जाएगा और इसको घटा लेंगे, है ना। तो 2b स्क्वायर वाई माइनस 2a स्क्वायर वाई प्लस, इसमें से इसको घटाना है तो इसको हमने लिख लिया डायरेक्ट। ठीक है, हमने अभी लिखा है, डायरेक्ट वो हल नहीं किया। ठीक, अब इसको कोष्टक तोड़ लीजिए। अब इसको इस पक्ष भी ले जाते हैं, है ना, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। इसमें से 2y का माइनस 2y कॉमन ले लीजिए, माइनस 2y कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये वाली पार्ट प्लस हो जाएगी, ये वाली माइनस हो जाएगी। तो a वाली प्लस हो गई, ये वाली माइनस हो गई। तो अब इसको कोष्टक तोड़ दीजिए। तो कोष्टक तोड़ेंगे तो ये ab माइनस 4a स्क्वायर माइनस ab माइनस 4b स्क्वायर, ab कट जाएगा। अब इसमें से माइनस 4a कॉमन ले लीजिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। इसमें से माइनस 2y आपने कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट गया तो हमारे पास क्या बचा, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4। तो माइनस माइनस से काट दीजिए तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब y की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए और हल कर दीजिए तो x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर 4 का, है ना, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 जीरो के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, समीकरण जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये है। मान लीजिए कि माना समीकरण के मूल अल्फा बीटा है। ठीक, तो मूलों का योग कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। और ये कितना है, -7, ए कितना है 1। तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। सी कितना है 12, ए कितना है 1। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके मूलों के व्युत्क्रम, है ना, तो मूल अल्फा बीटा के व्युत्क्रम क्या होंगे, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। ठीक है, होंगे। अब इनका योगफल ज्ञात कर ली तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसको हल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया हुआ है 7, कितना आया है 7, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिठा दूं।
प्लस 1x² 2m प्लस 3x प्लस 2m प्लस 3 इजिकल टू, इसमें a b c का वैल्यू निकाल लीजिए तो a इजिकल टू m प्लस, इस तरह के सवालों में जिसमें दिया हो कि समीकरण के मूल बराबर हैं तो m k p किसी चीज को दे सकता है या कोई भी समीकरण इस जगह दे सकता है। तो a b की वैल्यू आप निकाल लेंगे। c इजिकल टू कितना है 2m प्लस, a b c की वैल्यू तुलना कर लीजिए, ये आ जाएगा। अब चूंकि कहा है कि मूल बराबर है, मूल बराबर है, जब मूल बराबर होता है तो विविक्तकर, समीकरण देके कभी कभी विविक्तकर भी दे सकता है, विविक्तकर ज्ञात करके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, तो मूल जब ये बराबर हैं तो d कितना होगा 0 के बराबर। ठीक, जब d के बराबर होगा तो d कितना होता है b² माइनस 4ac इजिकल टू। अब इसी में मान रख दीजिए, b कितना है वर्क कर दीजिए, माइनस 4a कितना है m प्लस 1, c कितना है 2m प्लस। अब इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, इसको गुणा कर लीजिए तो 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे 4m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m माइनस, इसको गुणा कर दीजिए 8m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 8m माइनस 12 इजिकल टू 0। अब इसको कोष्टक तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24m बराबर, ये इधर हल करिए, सॉरी बराबर नहीं है, माइनस नहीं होगा, माइनस 8m स्क्वायर माइनस 12, 8 12 20 माइनस 20m माइनस 12 इजिकल टू 0। इसको हल करेंगे तो देखिए माइनस 8 माइनस 4m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4m स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस 4m और ये 12 36 घट जाएगा तो प्लस 4 24 इजिकल टू 0। 4 से भाग दे दीजिए माइनस 4 से तो ये m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 बराबर 0। अब ये देखिए एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब द्विघात समीकरण m का मान निकालना है, सॉल्व करने पर एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब द्विघात समीकरण निकालने के लिए आपको गुणनखंड का 2 3 6 3 माइनस 2 m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इजिकल टू 0। m का मान ले लीजिए तो m माइनस 3, इसमें से प्लस 2 कामन ले तो m माइनस 3, m माइनस 3 कामन ले लीजिए m प्लस 2 बराबर 0। यदि m माइनस 3 इजिकल टू 0 तो m इजिकल टू 3, और यदि m प्लस 2 इजिकल टू 0 तो m इजिकल टू माइनस, तो m के दो वैल्यू आ गए माइनस 2 और 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिटा दूं?
एक सवाल ये देख लीजिए, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति है ना, जब d ग्रेटर देन 0, d इजिकल टू 0, d लेस देन 0, ये 3 स्थिति होती है, पहला, दूसरा, तीसरा। जब d ग्रेटर देन 0 होता है तब क्या होता है? वास्तविक और असमान। ठीक है, जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो जो मूल ज्ञात करते हैं आप, x की वैल्यू 2 ज्ञात करते हैं, वो दोनों असमान होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। असमान और वास्तविक होते हैं लेकिन असमान भी होते हैं। ठीक, अब जब d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और बराबर होता है। ठीक है, और जब d लेस देन 0 है तो इसका मतलब है 0 से कम का मतलब माइनस। ठीक है, तो माइनस अगर d का वैल्यू आता है तो इसका मतलब है कि वो तो या मूल काल्पनिक है या तो अधिकल्पित है। ठीक है, ये 3 केस आपको इस टाइप के सवाल को याद रखना चाहिए। तो जो समीकरण दिया है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इजिकल टू 0, a इजिकल टू 2 है, b इजिकल टू -4 है और c इजिकल टू 3 है। विविक्तकर d इजिकल टू कितना होता है? b² माइनस 4ac होता है। क्यों बराबर 0 करोगे? d की वैल्यू निकालनी है कि बराबर निकालोगे? 0 रखोगे हैं? -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 चौका 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तरीके 24 माइनस 8। तो देख रहे हैं कि जो d की वैल्यू आई हमारी, वो d की वैल्यू किसको संतुष्ट कर रही है? बराबर भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है। d के वैल्यू 0 से बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं। इसका मतलब चूंकि d लेस देन 0, या यहां लिखो चूंकि d इज इक्वल टू -8, इसलिए d लेस देन 0। d का मान -8 आया है, जो d 0 से छोटा है ना। अतः समीकरण के मूल, कौन? समीकरण के जो मूल होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो विविक्तकर से रिलेटेड सब समझ में आ गया? ठीक, कब देखिए समीकरण जो दिया है 6x² प्लस 3 माइनस 7x इजिकल टू, ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं दिया है तो इसको लिख लेंगे। लड़के डायरेक्ट मारते हैं 3 और, ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू कितनी है -7 और c की वैल्यू 3। अब मान लीजिए, माना चूंकि दिया हुआ है मूल क्या है? मूल अल्फा बीटा है ना, तो मूलों का योग कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a। तो -b/a माइनस कितना है? 7/6। ये हो जाएगा आपका 7/6। मूलों का योगफल आ गया। मूलों का गुणनफल कितना होता है? c/a। c कितना है? 3 और a कितना है? 6। काट दीजिए तो ये 1/2, यानी मूलों का गुणनफल कितना आ गया आपका? 1/2। हमको ज्ञात क्या करना है? मूलों के योगफल व गुणनफल का अनुपात, रेशियो, है ना। तो अनुपात जो ज्ञात करनी है आपको, वो ज्ञात करनी है मूलों का, यानी योगफल अल्फा प्लस बीटा बटे मूलों का
गुणनफल का, है ना। तो मूलों का योगफल कितना आया है? 7/6। अब मूलों का गुणनफल कितना आया है? 1/2। हल कर दीजिए तो 7 गुणे 2, 1 गुणे 6, 2 तिहाई 6, यानी 7/3। तो अनुपात जो आएगा, रेशियो जो आएगा आपका 7/3। ये विकल्पीय में भी आ सकता है और 1-2 नंबर में भी, 2 नंबर में भी आ सकता है। तो ये देखिए, पहले यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, मान लीजिए t1 है, ठीक है। तो चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो t1 बराबर आ जाएगा आपका 360 बटे में x, है ना, घंटा। अब चाल बढ़ा दी जाए, है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर नई चाल क्या हो जाएगी? x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय t2 होगा। तो क्या हो जाएगा? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये हो जाएगा t2 बराबर 360 बटे में x + 5 घंटा। ये हो गया। अब कह रहा है प्रश्नानुसार, कॉपी कर लीजिए पहले, कॉपी हो गया। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों दूरी तय करने में 1 घंटा कम लगता है ना। x किलोमीटर प्रति घंटा तथा x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में एक घंटा कम लगता है। इसका मतलब जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा था तो 360 किलोमीटर जाने में अधिक समय लगेगा कि चाल बढ़ाने पर कम लगेगा? चाल बढ़ाने पे समय कम लगेगा, है ना। तो t1 - t2 बराबर 1 घंटा, यही हुआ। इन दोनों समयों का अंतर कितना है? 1 के बराबर होगा। तो t1 कितना आया था? 360 बटे x, और ये कितना आया है?
एक्स प्लस 5 इजिकल टू, इसी को सॉल्व कर देना है। 360 कॉमन ले लीजिए, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इजिकल टू 1। अब इसको हल कर देंगे तो जगह तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो एक्स प्लस 5 माइनस एक्स बटे एक्स इंटू एक्स प्लस 5, और ये इधर चला जाएगा तो 1/360। अब इसको हल करिए तो ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 5x इजिकल टू 1/360। x x कट जाएगा तो 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इजिकल टू 1/, अब तिर्यक गुणा कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0, 5 छक्का 30 की 0, 5 ते 15 3 18, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर, अब द्विघात समीकरण मिल गया है ना। अब इस द्विघात समीकरण को हल करके हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका गुणनखंड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 1800, 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 45 बराबर 0। ठीक है, इधर मिटा दो। x प्लस 45 कॉमन आ गया तो x माइनस 40 बचा बराबर 0। यदि x प्लस 45 इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू माइनस 45, और यदि x माइनस 40 इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू 40। अब चूंकि ये माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, अग्राही, तो x इजिकल टू 40 क्या आया, किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका रेलगाड़ी की चाल आंसर होगी। ठीक है, कॉपी करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दिए हैं k प्लस 9, 2k माइनस 1, 2k प्लस 7, ये एपी में है। किस में है, एपी में है। क्योंकि ये सतत पद है तो इसको हम मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2 और इसको मान लेते हैं। ये तीनों पद हैं, समांतर श्रेणी के पद हैं और सतत पद हैं, मतलब क्रमागत, तो इनका D आपस में बराबर होगा, है ना। तो T2 माइनस T1, चूंकि T2 माइनस T1 इजिकल टू T3 माइनस T2 इजिकल टू D। इसमें वैल्यू रख दीजिए तो T2 2k माइनस 1 माइनस k प्लस 9 इजिकल टू T3 कितना है, 2k प्लस 7, दूसरा है 2k माइनस 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9 इजिकल टू 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1। इसको सॉल्व करिए तो ये k हो जाएगा माइनस 10 इजिकल टू, कट जाएगा। ठीक, 7 और 1, इसको इधर ले जाइए तो k इजिकल टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस 10, k इजिकल टू 8। ये आंसर हो जाएगा। देखिए, पदों की संख्या ज्ञात करनी है ना। प्रथम पद A 4 दिया है, अंतिम पद L 49 दिया है और SN दिया हुआ है 265, है ना। हमको N की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी, N की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चूंकि
सूत्र हमारा Sn इजिकल टू क्या होता है, n/2 a प्लस l होता है। एक और होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू t, है ना। तो हमको क्योंकि अंतिम पद दिया है तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें n का मान चाहिए, है ना। l इसमें है नहीं, l तो है नहीं, जबकि l दिया हुआ है, तो इसका ना प्रयोग करके इसको हम लोग प्रयोग करेंगे। तो Sn इजिकल टू रख दीजिए 265, n/2 a कितना है 4, l कितना है 49, इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा n/2 53, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 265 हो गया। तो यह 2 पचे 10 की 0, 2 छक्का 12 1 13, 2 दूना 4 1 5, 530 इजिकल टू n इंटू 53। तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा 530/53, इससे काट दीजिए तो n इजिकल टू कितना आ जाएगा 10। ये आपका आंसर हो जाएगा, आ जाएगा। हाँ देखिए, तो मान लीजिए कि माना श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी है, ठीक है। तो चूंकि टी nवां पद बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, करा समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, तो t4वां पद बराबर a प्लस 4-1 इंटू डी, a प्लस 3d, ये कितना है 0 दिया है, तो a इजिकल टू कितना आ जाएगा -3d हो जाएगा। अब दूसरे शर्त को देखिए, तो इसलिए t25वां पद यानी 25वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 25-1 इंटू डी, यानी a प्लस 24d, और तथा 11वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 11-1 इंटू डी, यानी a प्लस 10d। अब हमको जो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 25वां समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है, मतलब t25वां पद बराबर 3 इंटू t11वां पद, ठीक है। तो ये हमारा कितना है a प्लस 24d, और 3 इंटू ये कितना है a प्लस 10d, इसको हल कर दीजिए तो a की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक ना। a की वैल्यू आप -3d रख दीजिए, इसको गुणा कर लीजिए 3a प्लस 30d हो जाएगा, इसको घटा दीजिए तो 21d आ जाएगा, और यहां भी रख दीजिए -3d प्लस 30d, 3 3 9 हो गया, -9d प्लस 30d, इसको घटा दीजिए 21d इजिकल टू 21d बराबर आ गया। इसका मतलब सिद्ध हो गया कि 25वां पद 11वें पद के 3 गुने के बराबर है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। बीच की संख्याएं आप लिखोगे तो 0 1 2 3 ऐसो ऑन 50 तक, ये 0 और 50 के बीच की संख्याएं हो गए।
लेकिन हमको जिसका योग ज्ञात करना है किसका, विषम संख्याओं का। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 ऐसो ऑन 50 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, उससे पहले जाइए 49 सम संख्या है कि विषम संख्या। तो अंतिम जो होगा 0 और 50 के बीच है ना, 1 से लेके 49 तक है ना। तो अब ये देखिए हमको इस संख्या में प्रथम पद मिल गया a = 1 और l = 49, ठीक है। अब इसमें पदों की संख्या कैसे ज्ञात होगा, पदों की संख्या ज्ञात करेंगे तभी योग ज्ञात होगा, है ना। तो पद कितने पद हैं हम पूरा तो लिखे नहीं है कि गिने, ठीक है। तो पूरा 49 पद नहीं होंगे, कितने 1 से लेके 49 तक में कितने पद हैं ये हमको जानना जरूरी है ना, मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए चूंकि tnवां पद बराबर a + n-1 × d होता है और ये अंतिम पद l होता है, l 49 है, ठीक, a 1 है, d निकाल लीजिए ऐसा, d = t2 - t1 यानी 3 - 1 = 2, d भी आ गया n-1 × 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, n का वैल्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 2n-2, इधर कर दीजिए तो 50 हो जाएगा 2n, n = क्या हो जाएगा 25। n हमको मालूम हो गया कि इस 1 से लेके 49 तक कुल टोटल कितने पद हैं, 25 पद हैं। अब इन 25 पदों का योगफल ज्ञात करनी है। तो चूंकि Sn = n/2, a मालूम है, l भी मालूम है, तो यही लगा दीजिए